आज हम बात करेंगे 10 गोल्डन फाइनेंस रूल के बारे में जो बहुत सिंपल है, मैजिकल है। ये हेल्प करेगा आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में, आपकी वेल्थ क्रिएशन में और आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में। ये फाइनेंशियल गोल्डन रूल आपको इतना स्मार्ट बनाएगा कि आपके हर एक दोस्त हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे और वो बड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे, अरे वाह, आपने इतना फास्ट कैलकुलेट कैसे किया? तो इसे पहले फास्ट कैलकुलेट नहीं करता था। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आज पर्सनल फाइनेंस के कुछ गोल्डन रूल को डिटेल से समझते हैं। नंबर 1, रूल ऑफ 72। हम लोगों की लाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करने जाते हैं, कोई भी फिक्स्ड इनकम स्कीम हो, जहां जैसे एफडी, मनी बैक प्लान या जिसमें 6 से 12%, 15% का इंटरेस्ट हमें ऑफर किया जाता है या जिससे 12 से 15% इनकम मिलता है। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये हमारे पैसे कितने सालों में डबल हो जाएगा, या फिर 10 साल 12 साल में ये पैसे हमारे कितने गुना बढ़ जाएगा, ये पैसा कितना हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको किसी ऐसी एफडी में इन्वेस्ट करना है जो आपको ऑफर करती है 8% का इंटरेस्ट। अब रूल 72 में आपको करना क्या है, 72 को डिवाइड करना है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 8% से। तो जो इसका रिजल्ट आ जाएगा दैट मीन्स उतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो यहाँ 72 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, दैट मीन्स 9 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये रूल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है जब आपका इंटरेस्ट रेट मॉडरेट होता है, दैट मीन्स 4 से 14, 15, 16% तक होता है। इस रूल के सहारे कोई भी पर्सन अपने टारगेट अमाउंट के कैलकुलेशन तक पहुंच सकता है, लाइक वो भी 10-15 सेकंड में। जैसे मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए है, अभी 9 साल में डबल हो रहा यानी 20 लाख हो जाएगा और 18 साल में हो जाएगा 40 लाख अप्रॉक्स। तो आप इस रूल के सहारे बहुत आसानी से क्विकली ये निकाल सकते हैं कि कितने सालों में ये पैसा कितने ऑलमोस्ट हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हर इंसान को कभी ना कभी अपने फाइनेंस लाइफ में हर दिन जरूरत पड़ती रहती है। रूल 72 के हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ आपके पैसा पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने दिनों में डबल हो जाएगा, या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इतने सालों में हमारा पैसा कितना हो जाएगा, और बहुत इजीली। बात करते हैं सेकेंड रूल की। अब चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। रूल का नाम है 100 माइनस एज रूल। एक सवाल जो बहुत कॉमन है, ये भी बहुत कॉमन सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है, तो वो ये है कि यार हमारे पास अगर कुछ पैसे हैं तो मैं इसे कितना गोल्ड में डालूं, कितना डेट में डालूं, कितना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं, कितना हमें स्टॉक में डालना चाहिए और कितना म्यूचुअल फंड में लगाऊं। ये रूल आपको काफी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। 100 माइनस एज रूल बताता है कि आप जितने साल के हो उतने को आप 100 में माइनस कर दो, उसमें घटा दो, जो आएगा उतना % आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते। अब इसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लेता हूं आप 30 साल को हो, तो आपको करना क्या है, 100 माइनस एज दैट मीन्स 100 माइनस 30 तो हुआ 70। जो आपके केस में 70 आ रहा है आने, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 70% तक इक्विटी में डालना चाहिए। बाकी जो 30% बच जाते हैं वो अदर एसेट्स क्लास में डालना आपके लिए ठीक होगा। तो अगर कोई 50 साल का है तो उसको 50% इक्विटी में डालना चाहिए और बाकी दूसरे एसेट्स क्लास में डालना चाहिए। तो ये रूल 100 माइनस एज रूल आपको ये वे देता है कि आपको कितना पैसा कहां डालना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना सेफर साइड आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अगले रूल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता के चलूं, ये जितने भी रूल हैं, जो फाइनेंस रूल है, गोल्डन रूल है, ये थंब रूल है। ये मान के चलता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा लायबिलिटीज नहीं है, आपने बहुत सारे लोन नहीं लिए हुए हैं। हर किसी का फाइनेंशियल प्लान अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये एक जनरल आइडिया देता है। यह पर्सनल फाइनेंस रूल है, इसके बेस पे अगर आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां पे आपको कोई प्लान नहीं दिखता, अगर इसे अडॉप्ट करते हैं तो एक आपको ये बेस्ट वे प्रोवाइड करता है। कुछ केसेज में जैसे रूल ऑफ 72 आपको स्मार्ट बनाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो यह रूल कई बार किसी प्लान को समझने और वेरीफाई करने में भी हेल्प करता है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब देखते हैं रूल नंबर 3। अगला रूल का नाम है 50-30-20 रूल। ये थोड़ा वेल नोन है, इसमें हम लोगों में से ज्यादातर लोग इस रूल को जानते हैं, कई लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम इसे सुने जरूर होते हैं।
अगर इसे आज तक हम नहीं जान रहे हैं तो चलिए आज हम इसे जान लेते हैं। इसका मतलब ये है आपकी टोटल टेक होम इनकम, मतलब आपकी जो भी इनकम आप घर लाते हो, सारे खर्चे को डिडक्ट करने के बाद, चाहे आपकी सैलरी से मिलने वाली राशि हो या किसी अन्य तरीके से आप पूरे महीने में जो आपने कमाया है, उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। मान लो आप हर महीने कमाते हो 40,000 रुपये, उसमें से 50% यानी 20,000 को अपनी बेसिक जरूरत पूरा करेंगे। आपकी जो बेसिक जरूरत है उसे पूरा करना है, जैसे राशन, फोन का बिल, इंटरनेट चार्जेज, बच्चों की एजुकेशन फीस, पेट्रोल, बिजली, ये जितने भी खर्चे हैं, ये सारी चीजें आपके इनकम के 50% से हो जाना चाहिए। तो इन खर्चों को उस तरीके से प्लान करना होगा ताकि 50% इनकम के अंदर, दैट में 20,000 में सारे आपके पर्सनल खर्चे पूरे हो जाने चाहिए। बाकी जो 30% मीन्स 40,000 के आपके इनकम है, तो 12,000 रुपये आपका 30% ऐसे पैसे हैं जिसमें आप अपनी मन की कर सकते हो। अगर आपको पार्टी करनी है, हॉलीडे पे जानी है, आपको कोई बाइक पसंद है, नई बाइक लेनी हो, नए कपड़े लेने हो, जूते लेने हो, ऐसी चीजें जो डे टू डे लाइफ की जरूरत नहीं है, तो आप अपने इच्छाओं पे उसे खर्च कर सकते हो। बट ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं है कि ये 30% तक ही निपट जाए। तो आपको प्लान करना होगा कि आपके इनकम के 30%, दैट मीन्स 12,000 तक ही आप इन चीजों पे एलोकेट कर सकते हो। अगर आपके खर्चा बढ़ रहे हैं तो आपको वहां तक लिमिट करना होगा। अपने इनकम का 20% यहाँ पे जो है 8,000 रुपये उसको इन्वेस्ट करने हैं। यह रूल बताता है कि आपको अपनी इनकम का 20% पैसा सेव करना है। अब जब आपको 20% सेव कर लिया है तो उसमें से कुछ सेविंग अकाउंट में आप रखोगे, कुछ इमरजेंसी के लिए रखोगे, बाकी पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं। मीन्स रफली 15 से 20% और इनकम यू शुड इन्वेस्ट एवरी मंथ। दैट मीन्स ये रूल आपको बताता है 50% में आपको पर्सनल डे टू डे एक्सपेंसेस मिट आउट करने हैं, 30% अपने शौक, घूमने फिरने और जो दूसरे जो खर्चे हैं, बाइक, कार, गाड़ी, ये सारी चीजें उसमें मेंटेन करने हैं, और जो 20% है वो आपको सेव करने हैं। उसमें से कुछ आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए और कुछ पैसे आप उसे इन्वेस्ट कीजिए वेल्थ क्रिएशन के लिए। इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए और इन्वेस्ट कितना करना चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड रूल, फोर्थ रूल हमें इसका आंसर करता है 6x इमरजेंसी रूल। यानी आपको मंथली खर्चे जो भी हैं, अब जो भी आपका मंथली खर्चे हैं उसके 6 गुना अमाउंट आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड कैश की जरूरत आपको कभी भी आ पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट कभी भी आपको आ सकती है। अगर आप अमाउंट सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 से 3% इस पे ब्याज लीजिए। आप अपने अकाउंट में ऑटो स्वेप फैसिलिटी एक्टिव करा लीजिए, जिसपे आपको एफडी पे मिलने वाला इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। 6-7% आसानी से आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आपको इतने अमाउंट आपको सेविंग अकाउंट में रखने हैं। आपको मंथली खर्चे अगर 20,000 हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक आपको सेविंग अकाउंट में रखना है, और जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो आपको इन्वेस्ट करने हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है, जब हमें पता है इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, तो आप हमें ये भी बता दो कि इंश्योरेंस, खास करके लाइफ इंश्योरेंस, हमें कितना लेना चाहिए। तो इसका उत्तर देता है हमें 20x इंश्योरेंस रूल। 20x इंश्योरेंस रूल बताता है आपको अपनी एनुअल इनकम का, जो आपका एनुअल इनकम है, पर ईयर जो आपका इनकम है, उसका 20 टाइम्स 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। अगर आपका साल का 10 लाख कमाते हो तो आपको 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान से हैं और किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस से नहीं है। तो आपको टर्म प्लान ही लेना चाहिए, और जो 20 टाइम आपको जो एनुअल इनकम उसका 20 टाइम लेना चाहिए। फाइनेंशियल रूल का अगला सवाल आता है कि हमें टोटल कितना लोन लेना चाहिए। हमारी इनकम x है तो हमें मैक्सिमम कितना लोन लेना चाहिए। तो इसका जवाब देता है 40% रूल। 40% रूल बताता है जो हमारे लोन का EMI आए वो हमारे टोटल मंथली इनकम का 40% तक हो। मीन मैक्सिमम हमारी जो EMI आए वो हमारे मंथली इनकम से 40% से ज्यादा ना हो। जो हमें किस्त चुकाना है वो कभी भी आपके टोटल इनकम का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं नेक्स्ट रूल को। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगला रूल है, इसका नाम है 25x रिटायरमेंट रूल। ये रूल हमें बताता है
कब आप खुद को रिटायरमेंट के लिए रेडी कर लिए हो। आजकल यूट्यूब का वीडियो देख देख के लोग कोई 35 में रिटायर होना चाहता है, कोई 23 में होना चाहता है, कोई 30 में होना चाहिए। और अगर फिन इन्फ्लुएंसर की बात चले तो आपको आपके अर्निंग स्टार्ट होने से पहले रिटायर करवा दे। यह रूल कहता है आपकी जो ईयरली एक्सपेंसेज है उसका 25 गुना अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। यानी ईयरली अगर आपकी एक्सपेंसेज 6 लाख की है तो आपके सेविंग अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए होने चाहिए। यह रूल इस बात पे बेस्ड है, एजम्पशन लेके ये चलती है कि जितने भी पैसे आपके अकाउंट में जमा हैं उस पे 4% के आसपास आपको रिटर्न बहुत आराम से मिल जाता है। दैट मीन्स जो आपकी एनुअल एक्सपेंसेज हैं उसे मीट आउट हो जाता है अगर वो 4% आपके डिपॉजिट पे अमाउंट मिल जाता है। अगर आपको लगता है ये इंटरेस्ट 3%, 2.5% और कम हो सकता है तो ये अमाउंट आपकी बढ़ सकती है। जहां 25% है वो 30% हो सकता है, 33% हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी बेस्ड है एजम्पशन पे कि कितने आराम से आप इंटरेस्ट उस पर जनरेट कर सकते हो, कितने इनकम आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इंटरेस्ट नीचे जाने वाला है, 2% पे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो आपको 50 टाइम कॉर्पस सेविंग अकाउंट में आपको रखना जरूरी होता है। ये रूल डायनेमिक है बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। और रिटायरमेंट कॉर्पस आप तभी बना पाओगे जो आपने सेव किया है वो सही से इन्वेस्ट किया, सही जगह इन्वेस्ट किया, आप वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे हमने एक वीडियो बना रखा है, उसे देखना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, फाइनेंशियल रूल, कौन से फाइनेंशियल रूल अपने लाइफ में आप अडॉप्ट कर रहे हो या कौन सा फाइनेंशियल रूल अपने लाइफ में अडॉप्ट करने वाले हो, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच।